अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ DT एरा में। अच्छा जी, क्लास 5 है आज हमारी, ठीक है ना। लास्ट क्लासेस का रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन है। तो उन क्लासेस को देखते हुए आज हम मार्केट में एक नई क्लास में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने बेस्ट वे से इस चीज़ों को क्लियर करूँगा, ठीक है। और बेस्ट वे से आप लोगों को क्लियर करके बताऊँगा कि जोन किस तरह से चीज़ें हमारी जो होती हैं उनको हमने कैरी करना होता है, किस तरह से चीज़ों को हमने प्रॉपर लेके चलना होता है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको वन ऑफ द फाइन और परफेक्ट वे से आप लोगों को मैं चीज़ें क्लियर करूं, ताकि किसी की कोई कन्फ्यूजन, किसी को कोई परेशानी ना रहे, ठीक है। मेरा ये मोटिव है, मेन मोटिव मेरा यही है, ठीक है। रिमेंबर दैट रिकॉर्डेड क्लासेस हैं ये मेरी, ठीक है। तो इस रिकॉर्डेड क्लासेस में कोर्स को मैं पूरा रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये क्लासेस मिल रही होंगी। तो होपफुली आप लोगों को ये नॉलेज आप लोगों के लिए बेस्ट नॉलेज रहेगा, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट और फाइन नॉलेज रहेगा। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हर जगह अपने स्टूडेंट्स को मैं उभरता सितारा सितारा बनता हुआ देखना चाहता हूँ। चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपका टिकटॉक हो, कुछ भी हो, मैं वहाँ हर एक प्लेटफॉर्म पर, हर एक आपके मीडिया पर, मैं अपने स्टूडेंट्स को, सोशल मीडिया पर मैं अपने स्टूडेंट्स को एक स्टार देखना चाहता हूँ। मेरी दुआएं अल्लाह पाक से कि हर मेरा स्टूडेंट स्टार बने और अल्लाह पाक उसको कामयाबियाँ दे, ठीक है ना। मेरी ये सबसे इम्पोर्टेंट दुआएं, ठीक है, अल्लाह पाक से, ठीक है। तो रिसेंट सोशल मीडिया वगैरह मैंने सब छोड़ दिए। तो उसके बाद छोड़ने के बाद ये मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं है, आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। बेस्ट वे से इंशाल्लाह सारी चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। क्लास 5 है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो थोड़ा सा अजीब टॉपिक है, आपको लगेगा ज़रूर, लेकिन डजेंट मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको, ठीक है ना। अब आज हम पढ़ेंगे कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। हम क्यों कहते हैं कि ट्रेंड जो होता है वो आपका बेसिकली में फ्रेंड क्यों होता है, उस चीज़ को हमने स्टडी करना है, उस चीज़ को हमने लेके चलना है, ठीक है ना। अब वो उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि ट्रेंड हमारा फ्रेंड कैसे होता है, ठीक है ना। तो अब एक होती है, पीछे मैंने आपको समझाई थी साइकोलॉजी वीक की, कैडर की साइकोलॉजी थोड़ी बहुत, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम लेवल्स जहाँ ड्रॉ करते हैं, लेवल्स के ऊपर एग्जैक्टली हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने इस चीज़ को चेंज किया, हम लेवल्स के ऊपर इस चीज़ को नहीं देख रहे, हम लेवल से हट के इस चीज़ को हम देख रहे हैं। और लेवल्स के अलावा हम इस चीज़ को देखेंगे कि लेवल से हट के अगर हम इस चीज़ को देखें ना, तो वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है ना। एक होता है आपका होता है, आपका जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट वन होगा, आपका जो ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो ये होगा ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है ना। REVERSAL, ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो ट्रेंड कंटिन्यूशन होगा, ठीक है ना। जो आपका ट्रेंड कंटिन्यूशन मार्केट में होती है वो किस तरह से होती है, उसके ऊपर हम कैसे कंटिन्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर हमने फोकस करना है। तो वो दो टॉपिक्स हैं, दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर होंगी। अगर फिर भी किसी की कोई कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है, हमेशा की तरह क्वेश्चन कीजिएगा, आप लोगों के क्वेश्चन का प्रॉपर आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, उसके ऊपर अपना ज़रूर क्वेश्चन करके आप खुद को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह से आपके प्रॉपर चीज़ें सारी क्लियर। अब सबसे पहले ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है ना। बगैर किसी जोन को देखे, बगैर किसी चीज़ को देखे हम ट्रेंड को कैसे रिवर्सल करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम ज़रा सा फोकस करेंगे, ठीक है। उस फोकस के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट को इंक्रीज कीजिएगा अपने को, और थोड़ा सा चीज़ों को लॉजिकली देखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मेरी बात को मैं बेसिकली आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं बेसिकली आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप देखिए कंटिन्यूशन करता है मार्केट, ठीक है। अब ये मार्केट ने कंटिन्यूशन किया, अब देखिए इसमें भी सेम मैं आपको उस विक की इन्फ्लुएंस जो होती है ना, विक की कहानी होती है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें इस कैंडल में ऊपर से प्रेशर जो है वो सेलर्स का ज़्यादा है, ठीक है, और नीचे से बायर्स का प्रेशर कम है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि नेक्स्ट कैंडल जो आपकी आनी है वो सेलर्स की आनी है, ठीक है ना। चले मैं कहता हूँ जी सेलर्स की कैंडल, ऊपर से प्रेशर ज़्यादा था, सेलर्स की कैंडल इस वजह से ज़्यादा तगड़ी आ गई, ठीक है। अब इस कैंडल में इसके आगे अगर हम देखें इस चीज़ को, ठीक है, एग्जैक्टली इस कैंडल में अगेन वही सेम सिचुएशन बनी है, ऊपर से सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, नीचे से बायर्स का प्रेशर कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ट्रेंड को मजीद कंटिन्यू करने के चांसेस है। अब थोड़ा सा मैं इस चीज़ को डिफरेंट करता हूँ, अब कैंडल का साइज डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ये लॉजिकल चीज़ें, ये नहीं कि अब सब
सबसे पहले ट्रेंड होता कैसे। अब एक बात याद रखें, ट्रेंड वो होता है जब आपकी सेम कलर की 3 कैंडल्स आ जाए, सेम कलर की 3 कैंडल्स आ जाती हैं जब मार्केट में, तो वो बेसिकली आप वो काबिल हो जाता है कि उसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रेंड है, ठीक है ना, उसको हम ट्रेंड कहते हैं। वो हमारा बेसिक देखिए, ऊपर से सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था, बायर्स का कम था, तो सेलर्स आए। सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, बायर्स का कम है, तो अगेन सेलर्स आए। सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा, बायर्स का थोड़ा सा, सेलर्स का प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया प्रीवियस से, और बायर्स का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया। अब देखो, बेसिक ट्रेंड को रिवर्स करने की मैं आपको सारी सिंपल कहानी बता रहा हूँ कि ट्रेंड को हमने रिवर्सल कैसे करना है और हमारा ट्रेंड बेसिक वे में रिवर्सल कैसे हो जाता है, ठीक है ना, उस चीज़ के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो देखो, पूरी कहानी विक्स की बताऊंगा और विक्स के ऊपर प्रॉपर, ठीक है। अब देखिए, फोर्थ कैंडल आती है, फोर्थ कैंडल का जो साइज है, वॉल्यूम है, वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, और जो साइज डिक्रीज हो गया, और यहाँ पर कैंडल में थोड़ी सी चेंजिंग आई है। अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि ट्रेंड को आपने खुद रिवर्सल कर सकते हैं, आप बड़े ईजी तरीके के साथ, बगैर किसी की मिन्नत समाजत किए आप खुद ट्रेंड को रिवर्सल करने के लिए नो हाउ कर सकते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो कहाँ से रिवर्सल करेगा और कैसे रिवर्सल करेगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली देखें, प्रीवियस कैंडल से इसका वॉल्यूम भी कम हो गया, और दूसरी बात ये है कि ऊपर से सेलर्स का प्रेशर भी कम हो गया, और नीचे से बायर्स भी टोटली जोर पकड़ रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए, हमें इसमें इसको रिवर्सल करने के लिए क्या चाहिए कि ऊपर की जो सेलर्स की वीक है, या तो वो बिल्कुल माइनर सी रह जाए इस तरह से, ठीक है, कैंडल में, या तो वो इस तरह से रह जाए, यहाँ पर वो हो ही ना, तब हम उस सिचुएशन में रिवर्सल कर सकते हैं बगैर जोन को देखे, जस्ट कैंडल की साइकोलॉजी को देखते हुए, ठीक है। तो अब सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट कैंडल आती है, मैं कहता हूं कि जी मार्केट नेक्स्ट कैंडल बनाता है। अब उस नेक्स्ट कैंडल में आपके जो बायर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट टोटली क्या होता है, आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब बायर्स का जो इंटरेस्ट है इस कैंडल में, ठीक है, टोटली देखे इंक्रीज हो गया, बिल्कुल इंक्रीज हो गया, बायर का इंटरेस्ट बिल्कुल बढ़ गया, और सेलर्स का जो माइनर सा रह गया वो ना होने के बराबर रह गया, ठीक है। तो अब ये चीज, अब इस तरह हम ट्रेंड को रिवर्सल करने की एक ट्राई लेते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि जी चले, वेल एंड गुड हो गया, सेलर्स तकरीबन पूरी तरह से डेड हो चुके हैं, ठीक है, तो इसमें बायर्स की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो इस कैंडल के ऊपर हम क्या करते हैं, इस कैंडल के ऊपर हम अपना 10 to 20% का रिस्क लेके हम यहाँ से ना एक अपसाइड की ट्रेड को ओपन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके के साथ, और ये हमारी ट्रेड जो है ना अपसाइड के लिए ओपन हो जाती है, और यहाँ पर हमें ग्रीन ट्रेड मिलती है, और इस तरह से हम अपना जो ट्रेंड होता है उसको सिंपलीफाई करके सिंपल तरीके से हम उस चीज़ को रिवर्स करते हैं, और वो हमारा प्रॉपर तरीके से रिवर्स हो जाता है। अब बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन रहेगी कि सर अगर यहाँ पर इस हैमर ग्रीन के नीचे एग्जैक्टली, अगर रेड के नीचे अगर एग्जैक्टली ग्रीन हैमर होता, ठीक है, तो देखो अगर ग्रीन हैमर होता इसके नीचे एग्जैक्टली, और सेम सिचुएशन की वो ग्रीन हैमर बना होता इस तरह से, ठीक है, तो अब हमारे पास दो कन्फर्मेशन हो जाती। दो कन्फर्मेशन क्या बेसिकली हो जाती, यहाँ पर तुम्हारी एक कन्फर्मेशन थी ना कि सेलर्स डेड हुए और बायर्स का प्रेशर यहाँ से नीचे से इंक्रीज हुआ, तो हम इस चीज़ के ऊपर कंटिन्यूशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दो कन्फर्मेशन होती, तो हमें क्या कन्फर्म, ऊपर से सेलर्स डेड हो गए, ठीक है, नीचे से बायर्स ने खुद को इंक्रीज किया, और इंक्रीज करने के बाद नेक्स्ट क्या होता है, और कैंडल भी बायर्स में क्लोज हुई है, तो हम यहाँ पर जो 70, हम यहाँ पर जो 20-10-15% का रिस्क ले रहे थे, तो हम यहाँ पर कम से कम 30% का रिस्क ले सकते हैं इस तरह की सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। 30% का रिस्क लेके हम एक अच्छी ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है अगर आपका ये ग्रीन बनता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी है कि ट्रेंड को हम किस तरह रिवर्सल कर सकते हैं, और सिंपल और फाइन इस तरीके से हम ट्रेंड को रिवर्सल कर सकते हैं। ये हमारा ट्रेंड रिवर्सल होता है, ठीक है। और इसमें यूँ समझे कि इसमें कोई ऐसी इतनी बड़ी कोई लॉजिक नहीं है, कोई ऐसा ड्रामा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब ट्रेंड रिवर्सल अगर मैं मार्केट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब देखें, ऊपर से एक ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, ट्रेंड प्रॉपर तरीके से आ रहा है, और मैंने आपको पहले कहा था कि 3 कैंडल का होना ज़रूरी है। अगर 3 कैंडल बनेगी तो ही ट्रेंड आपका बनेगा, अदरवाइज आपका ट्रेंड नहीं बनता, ठीक है। अब देखें कितना अच्छा ट्रेंड आ रहा है, ये सिंगल कैंडल इसके बीच में आती है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो अब देखें, जब ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है, और एक सिचुएशन के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल आता है, ठीक है ना। देखो, जो कैंडल आपकी विक छोड़ रही है, ठीक है, वो जो कैंडल आपकी नीचे से रिजेक्शन बना रही है, ऊपर से सेलर्स की रिजेक्शन को कम कर रही है और बायर्स की रिजेक्शन को बढ़ा रही है, याद रखो उसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से भी छोटा होना चाहिए। अगर वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से छोटा होता है तो आप रिवर्सल कर सकते हैं ईजी वे के साथ, ठीक है। अब देखें, इसका वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से कम है, ठीक है। उसके बाद इसका जो नीचे का प्रेशर है वो बायर्स का ज्यादा है, ऊपर से सेलर्स का प्रेशर ना होने के बराबर है। आप देखें यहाँ पर आप सिंपल ट्रेड करते हैं, आपकी वो ट्रेड ग्रीन में क्लोज होती है,
सॉरी, या तो फिर वो आपकी इस तरह कह लें कि वो ग्रीन में क्लोज होती है, या तो फिर आपकी वो मार्जिन बेस से विन होती है, या वो आपकी ऐसे समझे कि अगर मैं आपको कहूँ कि ये आपकी रिफंड हो जाती है, ठीक है, लॉस किसी सूरत में भी नहीं होती आपकी ये ट्रेड, ठीक है। ये एग्जैक्टली ये तरीकेकार होता है आपका ट्रेंड को रिवर्स करने का, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कि हम ट्रेंड को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, उसकी क्या साइकोलॉजीज हैं, ठीक है ना, किस तरह। आप देखें थोड़ा सा इधर, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर से सेलर फिर भी अच्छे हैं, ऊपर से सेलर्स अच्छे हैं, सेलर्स हैं मार्केट में, सेलर्स इस कैंडल में अभी भी अच्छे हैं, लेकिन बायर्स अच्छे हैं, लेकिन ऊपर से अभी सेलर्स ज़्यादा है इस कैंडल में, ठीक है ना। तो हम इस चीज़ को रिवर्सल नहीं कर सकते। तो इस कैंडल में देखिए, इस कैंडल में भी सेलर ज़्यादा है, तो अभी ये हमारे हमारे लिए कोई अच्छी साइकोलॉजी नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। अब यहाँ देखें, ऊपर से मार्केट आता है, ऊपर सेलर्स अच्छे थे, बायर्स कम थे, मार्केट गिरा। ऊपर से सेलर्स अच्छे थे, बायर्स नीचे से कम थे, मार्केट गिरा। अब ऊपर से पूरी तरह सेलर्स जो थे वो एंड हो चुके हैं, ठीक है। अब सेलर्स जब एंड हुए हैं, नीचे से सिर्फ बायर्स रह गए। इस सिचुएशन को देखते हम इस कैंडल के ऊपर अपसाइड की ट्रेड लेते हैं, ये हमारी विन होगी। नेक्स्ट कैंडल अगेन आपकी रेड आती है, ऊपर से 0% सेलर्स है, नीचे 100% बायर्स आपके पड़े हुए हैं, तो इस वजह से अगेन आपकी ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। अब यहाँ देखें, ऊपर से सेलर्स 0% थे, नीचे से बायर्स आपके 100% थे, मार्केट अगेन आपको बाय दिखाता है। तो ये आपकी एक सिंपल साइकोलॉजी है जो कि मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि मार्केट में ट्रेंड इज योर फ्रेंड क्यों है, ठीक है, ट्रेंड को कैसे रिवर्सल करते हैं, किन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेंड को हम रिवर्सल कर सकते हैं, और क्या साइकोलॉजीज होती हैं ट्रेंड को रिवर्सल करने की, जो कि मैं आपको अभी, ठीक है, बता रहा था, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल वे से आपकी ट्रेंड की साइकोलॉजी है कि ट्रेंड आपका रिवर्सल कैसे होता था, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है, सिंपल वे में आप लोगों को इसकी विक्स को देख के, कैंडल की साइकोलॉजीज को देख के प्रॉपर तरीके से नो हाउ होगी, ठीक है। अभी होगी ट्रेंड कंटिन्यूशन। ट्रेंड कंटिन्यूशन क्या है बेसिकली? ट्रेंड कंटिन्यूशन आपका ये होता है कि आपको ट्रेड प्रोवाइड करता है ट्रेंड कंटिन्यूशन के, अगर आपने ट्रेंड में कंटिन्यूशन की ट्रेड लेनी है तो किन किन पैरामीटर्स को देखते हुए आपने ट्रेंड में कंटिन्यूशन की ट्रेड करनी है, ठीक है। अब ट्रेंड में कंटिन्यूशन की ट्रेड करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें ही रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, एक कैंडल और दूसरी भी कैंडल, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि दो कैसी कैंडल रिक्वायर्ड होती हैं। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि आपका मार्केट, सबसे पहले 3 कैंडल्स आनी चाहिए जिनमें आपको लगे कि आपका ट्रेंड बन रहा है मार्केट में। 3 कैंडल्स का आना ज़रूरी है। जब 3 कैंडल्स आती हैं तो वो आपका ट्रेंड बन जाता है, बेसिकली उसको हम कह सकते हैं कि यार ये ट्रेंड है हमारा, ठीक है। तो अब ये बेसिकली आपका सिंपल और फाइन वे में ये मेरा ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि मेरे पास 3 कैंडल कंटिन्यूसली सेम आ चुकी हैं। जब 3 कैंडल कंटिन्यूसली आपकी सेम आती हैं तो वो आपका ट्रेंड बनता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा ट्रेंड बन चुका है। अब ट्रेंड में दो चीज़ें होती है जिनके ऊपर हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा चीज़ को कि मैं बेसिकली आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, ये कैंडल बनी है, ठीक है। अब 3 कैंडल्स के बाद ये कहानी होनी चाहिए। अब ये कैंडल बनी है, अगर इस कैंडल की वीक, ठीक है ना, इस ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल ये 50% की कैंडल है, ठीक है ना, यहाँ इसका 50% है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि जी यहाँ इसका एग्जैक्टली 50% है। अगर ये जो नीचे कैंडल बनी है, अगर इस कैंडल की वीक आपके इस 50% को टच करती है या ब्रेकआउट करती है, ठीक है, टच करती है, या चौथी कैंडल को, पांचवी कैंडल ये करे, तब आप इस ट्रेंड में कंटिन्यूशन की ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जब ये कैंडल इस कैंडल का ब्रेकआउट करे या इसको प्रॉपर टच लगाए इस तरह से, ठीक है ना, तो इस सिचुएशन के ऊपर बनते ही आप नेक्स्ट कंटिन्यूशन की ट्रेड कर सकते हैं। ये आपकी कंटिन्यूशन की ट्रेड बन जाएगी। इसको हम कहते हैं कि जी ट्रेंड में कंटिन्यूशन की ट्रेड हमारी इस सिचुएशन के ऊपर बनती है। यानी कि 3 कैंडल आने के बाद अगर चौथी कैंडल आपकी चौथी कैंडल के हाफ को पांचवी कैंडल की वीक अगर टच करती है या उसका ब्रेकआउट करती है, तो उस कंडीशन में हम कंटिन्यूशन की ट्रेड कर सकते हैं, वहां हमें मिल जाती है कंटिन्यूशन की ट्रेड, ठीक है। और ये तो एक तो आपके ट्रेंड में आपको कंटिन्यूशन की ये अब दूसरी ट्रेड कैसे होती है कि एक आपको मार्केट में मारूबुजू कैंडल दिखती है इस तरह की, ठीक है, मारूबुजू। अब मारूबुजू जब कैंडल आपको मार्केट में दिखती है तो इसके बाद फौरन से आप मार्केट में नेक्स्ट कैंडल को कंटिन्यू कर सकते हैं मार्केट में, लेकिन याद रहे ये भी 3 कैंडल्स के बाद ही बननी चाहिए। फर्स्ट 3 कैंडल जो ट्रेंड की आती हैं उन कैंडल के बाद बननी चाहिए, तो आप इस चीज़ के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखें, ये इस कैंडल का 50% है, ठीक है ना, मैं कहता हूँ कि जी ये इस कैंडल का 50% है, ठीक है, ये 50% है। अब इस 50% को इस कैंडल की वीक अगर टच करती है इस तरह से, ठीक है, तो मैं इस कैंडल पे कंटिन्यूशन की ट्रेड कर सकता हूँ इजी वे के साथ। तो ये मेरी एक साइकोलॉजी एक प्रॉपर बन, अगर इस कैंडल के 50% को इसकी वीक टच करती है तो मैं अगेन एक प्रॉपर कंटिन्यूशन की ट्रेड ले सकता हूं मार्केट में, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं आपके ट्रेड लेने के मार्केट में। एक आपका ये तरीका, दूसरा अगर आपकी मारूबुजू बनती है, ठीक है,
तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये ट्रेंड कंटिन्यूशन के ऊपर दो ट्रेड्स होती हैं, ठीक है। एक आपका ट्रेंड, आज हमने पढ़ा है कि ट्रेंड को कंटिन्यूशन के अगर ऊपर हमने ट्रेड्स लेनी हो वो कैसे लेते हैं, और दूसरा अगर ट्रेंड को रिवर्सल करना हो हमने तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा ट्रेंड को हम देखते हैं, तो अब मैं उसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, ट्रेंड के ऊपर की एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एग्जैक्टली मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू था। अब ये कैंडल ने विक लगाई है, अब इस देखिए ना, ये नीचे विक पड़ी है, अब ये कैंडल पड़ी है, इसका इस कैंडल का ना ये 50% है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये इसका 50% है, ठीक है। अब इस 50% को इस कैंडल ने आके टच किया है या उसका ब्रेकआउट किया, ठीक है। देखिए ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूशन होती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी गेम देख लें। अब इस कैंडल के, अब देखें ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस कैंडल के 50% को इस कैंडल ने टच किया, नेक्स्ट मार्केट ने कंटिन्यू किया, ठीक है। अब इस कैंडल के 50% को इस कैंडल ने टच किया, नेक्स्ट मार्केट ने कंटिन्यूशन किया, ठीक है। अब इस कैंडल के 50% को इस कैंडल ने टच किया, नेक्स्ट मार्केट ने कंटिन्यूशन किया। अब देखें ऊपर से आपका सेलर्स का प्रेशर बढ़ चुका है, नीचे से बायर्स का सॉरी ऊपर से सेलर्स का प्रेशर बढ़ चुका है, नीचे से बायर्स का प्रेशर कम हो चुका है, मार्केट गिराया आपका। ऊपर से अगेन सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है और नीचे से बायर्स का प्रेशर कम है, और देखें मार्केट कितना तगड़ा गिरा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है मार्केट में। आपको मार्केट की कैंडल टू कैंडल की नो हाउ होना शुरू हो जाती है कि मार्केट में अगर बेसिकली कोई चीज़ मार्केट में बन रही है तो वो किस तरह बनती है, तो वो कैसे बनती है, उसकी आपको नो हाउ प्रॉपर होने लग जाती है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला के हुक्म से ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद लेक्चर साबित होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैंने सिंपल और फाइन वे से समझाया कि ट्रेंड जो होता है वो आपका फ्रेंड क्यों होता है, ठीक है। जस्ट इस बात के ऊपर हमने इस चीज़ को आज हमने स्टडी किया, दो वे में स्टडी किया है। याद रखना, एक हमने ट्रेंड को रिवर्स किस तरह से करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी होती है कि हम ट्रेंड को बगैर लेवल देखे, बगैर जोन देखे डायरेक्ट किस तरह रिवर्सल कर सकते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि हम ट्रेंड को कंटिन्यू किस तरह करते हैं, कंटिन्यू की ट्रेंड के ऊपर किस तरह लेते हैं। तो हम श्योर हो जाते हैं कि यार कंटिन्यूशन की ट्रेंड में हम किन पैरामीटर्स को देख के क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम देख के ट्रेड करते हैं, तो उन चीज़ों को देख के हम ट्रेड करना हमने सीखा है। आज हमने दो वे सीखे हैं, एक वे आपका ट्रेंड रिवर्सल और आपका ट्रेंड कंटिन्यूशन। जो हमारा टॉपिक था वो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है ना। ट्रेंड यानी कि आपका फ्रेंड है, ठीक है। तो आज हमने उस चीज़ को स्टडी किया है। तो मैं होप करता हूँ कि ये जो क्लास मैंने आपको स्टडी करवाई है बड़ी बेहतरीन है, और इससे बेहतर मैं कहता हूँ कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, और ना ही कोई अच्छी इससे बेहतर कोई एक्सप्लेनेशन है। मैंने प्रॉपर विक्स की कहानी, प्रॉपर कैंडल की साइकोलॉजी आपको बताइए कि कैसे कैसे कैंडल्स वर्क करती हैं। बाकी इंशाल्लाह से जितना जितना आपका कोर्स डीप जाता जाएगा उतनी ही बेहतरीन चीज़ें आपके लिए डिस्कस करता रहूँगा। आप लोगों के लिए ज़बरदस्त चीज़ें मैंने आपके लिए डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। इंशाल्लाह से आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज मिलेगा। हर एक दिन आपका बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर आपके लिए हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला के हुक्म से। तो आज के लिए हमारी जो क्लास 5 थी उसमें हमारा ये टॉपिक 5 था, ठीक है। जो कोर्स हमने आपको आउटलाइन प्रोवाइड किया था इंशाल्लाह हम उसके हिसाब से ही चलेंगे, उसको ही लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि वो एडवांस हमारा है, तो एडवांस नॉलेज मैं कहता हूँ कि मैं अपने हिसाब से पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को अपना बेस्ट दूँ। बाकी इंशाल्लाह से अल्लाह पाक आपके लिए बेहतर और आसानियाँ पैदा करेगा। प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस के बगैर इंसान अधूरा है, ठीक है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके लिए चीज़ें नॉनसेंस है, ठीक है। चीज़ों को बेहतरीन बनाने के लिए आपने चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, मार्केट में इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको चीज़ें खुद कहें कि जी आओ हम पे आप प्रॉपर वे से हमारे ऊपर आप चीज़ों को लेके चलो, ठीक है। हमारे ऊपर आप चीज़ों को लेके प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करो। जब प्रॉपर अच्छी वे से एक तगड़ी ट्रेड मिले तो 10 ट्रेड लेने से बेहतर है कि 10 ट्रेडों की अमाउंट आप एक ही अच्छी ट्रेड पे लें और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे उस चीज़ का, ठीक है। मार्केट में बैठो, वेट करो, अच्छे से प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लेके चलो, इंशाल्लाह आसानियाँ आपके लिए होंगी। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। उम्मीदें अल्लाह पाक की ज़ात से लगाए, इंसानों से नहीं। इंसान तो वैसे बेवफा होते हैं, अल्लाह पाक की ज़ात आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी, ठीक है। हर आपको वो चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह ताला की हुक्म से, उसके दर से कि जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा वो भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला के हुक्म से, ठीक है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। या अली मदद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।